एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है कि इमेजिनरी डेंजर अबाउट द फ्यूचर, इमेजिनरी डेंजर अबाउट फ्यूचर, भविष्य को लेकर के काल्पनिक डर को क्या बोलते हो? एंजाइटी, जिसको आप दो प्रकार से पढ़ते हो, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब रोजमर्रा जिंदगी का डर। जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों का घर से ऑफिस जाना, आपका घर से कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, घर से क्लास जाना, लाइब्रेरी जाना, आपकी मम्मी का पीछे डर को सताना कि पता नहीं बच्चा टाइम से पहुंचा नहीं पहुंचा, कहीं कोई रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, कहीं उसकी गाड़ी खराब तो नहीं होगी, उसने खाना खाया या नहीं खाया, बारिश का मौसम है कहीं बीमार नहीं हो जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है सर्दी में चपेट में नहीं आ जाए, अभी तक उसके पिताजी घर पे क्यों नहीं आए, अभी तक घर का सामान क्यों नहीं पहुंचा, अभी तक कुरियर वाला आया क्यों नहीं, अभी तक गैस का सिलेंडर घर पे क्यों डिलीवर नहीं हुआ। ये तमाम चीजें हैं जो रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, यानी घर पे पानी का आने से लेकर के बिजली के कट जाने तक रोज टेंशन होता है, रोज सुना जाता है, रोज चर्चाओं का विषय बनता है। गांव में, कॉलोनी में या घर पे आज भी कम से कम 50% डिस्कशन इस बात पे हो जाता है कि आपके कॉलोनी की सड़क कब बनेगी या आपके कॉलोनी की लाइट व्यवस्था कब सुचारू हो जाएगी। अगर एक बार सड़क बन जाए तो झंझट खत्म हो जाए। ये सुनते सुनते पीढ़ियां गुजर चुकी है, सड़क बन भी चुकी है, लेकिन अपेक्षाएं खत्म नहीं होती है। ये आपकी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा है जो रोजमर्रा जिंदगी में चल रहा है। वहीं पे पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब वास्तविकता में रोज 6 बजे तुम लाइब्रेरी से घर आ जाते हो, आज तुम 6 बज चुके हैं, लाइब्रेरी से घर नहीं आए, मम्मी इंतजार से व्याकुल हो रही है, 6 के 6:15 बज चुके हैं, अभी तक भी कोई देखने को नहीं मिल रहा है। जो अपने सवाल में पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब जो नहीं होना था वो हो चुका, जिसके कारण वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होने लगे, धड़कन बढ़ने लगी, बीपी में चेंजेज आने लगा, मरीज को लग रहा है मेरी दिमाग की नसें फट जाएगी, मेरा कलेजा बाहर निकल जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी, मेरी खून की नसों में खून जमना शुरू हो जाएगा। ऐसे लक्षण क्या कंडीशन कहलाती है? अरे ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर वाले मरीज को कभी भी रोका, बांधा, दफनाया नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी इसको रोकने की कोशिश मत करो, अरे इसको क्या करने की कोशिश मत करो, इसको ज्यादा रोको मत। ध्यान रखिएगा, ज्यादा रोकोगे उतना ज्यादा इसकी एंजाइटी प्रोवोक होगी, तो इसको बोलो कि अपनी एंजाइटी को एक्सप्रेस आउट करने दो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर मैं आपके सामने बात करूं कि एडमिनिस्टर्ड एंजाइटी मेडिकेशन एनकरेज डीप ब्रीथिंग टेक्निक, ऑफर ए रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट एंड डिस्कस द पेशेंट फियर्स। तो पहली बात, जब मरीज में पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर चलता है, ठीक है, जब मरीज में पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी कंडीशन चलती है तो उस टाइम मरीज को आप लोग फियर का डिस्कशन नहीं कर सकते। जब डर पीक परवान पे होता है तो डर की चर्चा नहीं की जाती, या तो डर की चर्चा पहले कर लो ताकि डर आए ही नहीं, तो ये तो उड़ा दीजिएगा, ये तो बात यहां सही नहीं है। दूसरा बोल दिया कि ऑफर टू रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट, उसको आश्वासन दो कि हम आपके साथ में हैं, तो आश्वासन की जरूरत नहीं, यहां व्यक्ति सॉल्यूशन मांगता है, तो ये भी उड़ा दीजिएगा। तो इसको बोलो डीप ब्रीथिंग टेक्निक